के दौरान भारी पथराव किया गया। ड्यूटी पर तैनात अंचल अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी की। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। दरभंगा में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान लोहिया चौक पर जमकर हंगामा और पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालात पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। बेगूसराय में आईसा और आईवाईएफ के प्रदर्शन के दौरान छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। डीएम कार्यालय के पास जमकर पत्थरबाजी की गई। कई पत्रकार इस दौरान घायल हो गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पटना में हुए प्रदर्शन पर बड़ा एक्शन लिया गया है। हंगामे और प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। घटना को लेकर 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही पुलिस ने 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दानापुर के खगौल में भी नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। करीब 1500 छात्र सड़कों पर उतरे। डीआरएम कार्यालय और रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए पुलिस और आरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे। आरा शहर में भी युवा संघर्ष समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों पर हुए कार्रवाई का विरोध किया। धनबाद में भी नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में हल्ला बोल हुआ। रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। सहरसा पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली और पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बाद किसी भी आपात हालत से निपटने के लिए पुलिस लाइन में डीआईजी के नेतृत्व में मॉक ड्रिल किए गए। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष हताश और कुंठा से ग्रसित होकर अराजकता फैला रहे हैं। जहानाबाद में भी नीट पेपर लीक छात्र और युवा संगठनों ने इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौक से शुरू हुआ विरोध मार्च करगिल चौक तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और युवाओं ने भाग लिया। नीट पेपर लीक 2024 मामले में सीबीआई ने संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी है। जांच एजेंसी के मुताबिक मामले में संजीव मुखिया की कोई भूमिका नहीं मिली। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने न पेपर चोरी किया और न ही उसका कोई वितरण किया। उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। बिहार विधानसभा में हुए बवाल को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। एनडीए के नेताओं का आरोप है कि पटना में बुधवार को हुए आंदोलन में सियासी साजिश रची गई और जानबूझकर बीजेपी नेताओं और मीडिया के लोगों पर हमला किया गया। नीट पेपर लीक के मुद्दे के बीच विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैरहाजिरी का मुद्दा भी उठा। सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए कि नेता प्रतिपक्ष आखिर कहां हैं। मंत्री विजय सिन्हा ने कहा नेता विरोधी दल गायब हैं। मुजफ्फरपुर के बिजली कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। डिफरमेंट चार्ज के नाम पर हुई कटौती पर नाराज उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया। उग्र भीड़ ने बिजली ऑफिस में तोड़फोड़ की। ऑफिस के कर्मचारी ने एक उपभोक्ता के साथ मारपीट की। पटना में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान महिला के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया गया। सीएम सम्राट चौधरी ने विधि विधान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 4 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला करते हुए राज्य में जांच घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेएसएससी, जेपीएससी, अवैध खनन समेत कई मामलों में निष्पक्ष जांच के बजाय प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। रांची में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच अब तेज हो गई है। सीआईडी की टीम ने पूर्व आईएएस अधिकारी एल ख्यांगते के आवास पर छापेमारी की। टीम दस्तावेजों के साथ साथ डिजिटल उपकरणों की भी जांच कर रही है। धनबाद में सेप्टिक टैंक में जहरीले गैस के चपेट में आने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना बाघमारा थाना क्षेत्र के सदरियाहडी गांव का है। सेंटरिंग हटाने के दौरान दोनों मजदूर टैंक के भीतर गए थे, जहां दोनों की मौत हो गई। जमशेदपुर में 18 चक्का ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया। हादसे में ट्रेलर पर लदा स्टील प्लेट सड़क पर बिखर गया। घटना के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने स्टील प्लेट को लूटने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर यहां सुरक्षा बढ़ाती नजर आई। धनबाद में धनबाद गोमो रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए रेल परिचालन प्रभावित रहा। बाद में ट्रैक से शव हटाए जाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया।
गिरिडीह के भंडारीडीह में सड़क पर हुए मामूली विवाद में तनावपूर्ण हालत नजर आया। तेज रफ्तार कार से पानी का छींटा उड़ने की वजह से विवाद की शुरुआत हुई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी नजर आई। चतरा में पत्थर खदान से बरामद युवती के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी राहुल यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी ने युवती दिव्या की गला घोंटकर हत्या कर शव को बंद पत्थर खदान में फेंक दिया था। बोकारो में न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी कर्मचारी की पत्नी और बेटी की तबीयत बिगड़ गई। इस्पात संयंत्र के कर्मचारी सुभाष चंद्र मोदी की मौत के बाद परिवार ने आंदोलन शुरू किया था। दोनों का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख बेहद करीब है, लेकिन बोकारो विधानसभा के शहरी इलाकों में अब भी 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा नहीं किए। 24 जुलाई की तय सीमा को देखते हुए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। गिरिडीह के गांडेय प्रखंड में हल्की बारिश ने ग्रामीणों की परेशानी को बढ़ा दिया। बुधुटी और जोरासीमर के बीच नाले पर बने हुए अस्थायी पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे 4 गांवों का संपर्क टूट चुका है। ग्रामीण अब पक्के पुल की मांग कर रहे हैं। बोकारो के तेनू घाट जलाशय का जलस्तर लगातार घट रहा है। 23 जुलाई 2026 को सुबह 6 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलस्तर 850.85 फीट दर्ज किया गया था, जिसमें 24 घंटे में 14.60 मिलीमीटर बारिश हुई। रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 के नीचे टोला में अब तक पक्की सड़क नहीं बन पाई और इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। चैनगढ़ा ओवरब्रिज से दामोदर नदी तक पूरे तरीके से सड़क जर्जर और कच्ची है। ग्रामीणों ने पक्की सड़क के निर्माण की मांग की। जामताड़ा में झारखंड आंदोलनकारियों के अधिकार, सम्मान और सालों से लंबित मांगों को लेकर दुमका प्रमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जामताड़ा सहित दुमका, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिले से बड़ी संख्या में आंदोलनकारी शामिल हुए। रांची में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मौसी बाड़ी पहुंचकर पूजा अर्चना करते नजर आए। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने विशेष इंतजाम किए थे। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन लाखों कांवरियों के स्वागत की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। कांवरिया पथ पर बने आधुनिक आध्यात्मिक भवन में एक साथ 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने के इंतजाम हैं। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 में इस बार श्रद्धालुओं को पहले से ज्यादा सुरक्षित और बेहतर सुविधा हासिल होगी। जिला प्रशासन ने मेला प्रबंधन में आधुनिक तकनीक को शामिल करते हुए सूचना सह सहायता केंद्रों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी की है। औरंगाबाद में चोरों ने चोरी की एक अजीबोगरीब घटना को अंजाम दिया। एक घर में चोरी करने के बाद घर में आग लगा दी गई। घटना से पूरा सामान घर में जलकर खाक हो गया। दाऊदनगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 की यह घटना बताई जाती है। मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुट गई। गोपालगंज में 2 युवकों से 7.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सस्ता सोना दिलाने के नाम पर पंजाब के युवकों के साथ ठगी की गई। नगर थाना क्षेत्र के नवादा गांव की यह घटना है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दानापुर के तारेगना स्टेशन पर सवारी ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। पटना गया रेलखंड पर करीब 1 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। चालक और तकनीकी टीम ने मिलकर इसकी मरम्मत की और उसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। सीवान के महाराजगंज अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के विस्तार और आधुनिकीकरण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। बिहार सरकार ने परियोजना के लिए 34.33 करोड़ रुपए मंजूर किए। नए परिसर में 10 हाईटेक कोर्ट भवन, एमिनिटी भवन और हाजत भवन बनाए जाएंगे। गयाजी में स्वर्गीय बिंदी प्रसाद यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। जिला परिषद परिसर में प्रतिमा का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि लोगों ने अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में बेलागंज विधायक मनोरमा देवी सहित कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। गोपालगंज सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा गुरुवार से सामान्य हो गई। डॉक्टरों की 1 दिन की हड़ताल खत्म हो चुकी है। मरीजों ने इसे लेकर राहत की सांस ली। ओपीडी खुलते ही इलाज के लिए मरीजों की लंबी कतार नजर आई। दोनों शिफ्ट में डॉक्टरों ने जिम्मेदारी को संभाला। सिवान में श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। मेले को लेकर प्रसिद्ध बाबा महेंद्रनाथ मंदिर परिसर में बैठक हुई। बैठक में साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष तौर पर ध्यान देने के आदेश दिए गए। धनबाद में बीसीसीएल की एबीओसीपी परियोजना
फिर ग्रामीणों के आंदोलन की वजह से ठप हो गई है। केसरगढ़ बस्ती के ग्रामीणों ने परियोजना को लेकर चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। विस्थापन, पुनर्वास, रोजगार और सुरक्षा की मांग को लेकर ग्रामीण धरना दे रहे हैं। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में बेकाबू अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले किया। अज्ञात गाड़ी की तलाश जारी है। मुंगेर के हरपुर थाना क्षेत्र के धर्ममट्टा गांव में बुजुर्ग की कुएं में दम घुटने की वजह से मौत हो गई। कुएं में गिरे मरे हुए कुत्ते का शव निकालने के लिए बुजुर्ग रस्सी के सहारे नीचे उतरे थे। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। अस्पताल में हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में 3 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क बारिश के बाद दलदल में तब्दील हो गई। सड़क पर कीचड़ और फिसलन की वजह से ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क के निर्माण और मरम्मत की मांग की। देवघर नगर थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का सफल उद्भेदन कर दिया। पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के जेवरात, पीतल एवं कांसे के बर्तन और 1,45,000 रुपए नकद बरामद किए। लगातार बारिश की वजह से गुमला में सैलाब जैसे उतर आया हो। डीएसपी रोड और टंगरा स्कूल के पास सड़क पर बारिश का पानी भर गया। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर सड़क की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया। शिकायत मिलने पर नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मौके का निरीक्षण किया। भागलपुर में श्रावणी मेले की तैयारियां अब युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। जिलाधिकारी अलंकृत पांडे ने नमामि गंगे घाट, कच्ची कांवरिया पथ और अजगैबीनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। प्रशासन का दावा है कि इस बार श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जमुई के सिकंदरा थाना इलाके में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 41 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए। 2 तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया। शराब की खेप झारखंड के धनबाद से नवादा लाई जा रही थी। पलामू पुलिस ने विनीत तिवारी हत्याकांड के एक आरोपी प्रशांत तिवारी को यूपी के झांसी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि मामले के मुख्य आरोपी प्रदीप तिवारी समेत 2 अन्य की गिरफ्तारी अभी होनी है। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र इलाके में महावीर मंदिर के पास दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपसी रंजिश में वारदात की आशंका जाहिर की जा रही है और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सासाराम में ऑटो सवार से लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आदित्यमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 21 जुलाई को NH-19 पर ऑटो रोककर 4 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। लोहरदगा के बरवा टोली मध्य विद्यालय की जर्जर हालत के बीच बच्चों की सुरक्षा अब सवालों के घेरे में है। बारिश की वजह से छत से पानी टपकता है। लखीसराय पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया है। कवैया थाना इलाके के माफेमारी के दौरान एक देसी पिस्टल और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। खगड़िया के मिडिल स्कूल के एमटीएम में कीड़ा मिला हुआ खाना मिलने के बाद 10 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। बीमार बच्चों को इलाज के लिए चौथम सीएससी में भर्ती करवाया गया। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान के बिजली कार्यालय में डिफरमेंट चार्ज के नाम पर हुई कटौती पर नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उग्र भीड़ ने बिजली ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। समस्तीपुर में रेल मंडल कार्यालय में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। टीम ने एपीओ अरुण कुमार मंडल और डीलिंग क्लर्क अमृत कुमार को हिरासत में लिया। भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड के मोगौल गांव में करंट लगने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। राहुल कुमार खेत में काम कर रहा था, जिस दौरान वो बिजली की चपेट में आया। बोकारो के बाल सुधार गृह में 16 बाल कैदियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। सभी को बुखार, खांसी और कमजोरी की शिकायत है। खूंटी के तोरपा में हाल ही में हुई ज्वेलरी और शराब दुकान में चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने जमशेदपुर से 3 और सरायकेला क्षेत्र से एक आरोपी को पकड़ा है। सिवान जिला कृषि कार्यालय में कृषि समन्वयकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अपने एक स्थायी साथी कर्मी पर हुए कार्रवाई के विरोध में इन लोगों का विरोध नजर आया। जहानाबाद के एसएन सिन्हा कॉलेज में न्यू एडमिशन छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिलीप कुमार केसरी ने छात्रों को उच्च शिक्षा को लेकर जानकारी दी। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर संकट गहराने लगा है। वेतन वृद्धि और समय पर भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लोग गए।
चाईबासा के प्रसिद्ध महादेव शाल धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रेल एसपी अजीत कुमार और प्रशासनिक अधिकारी ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की।